परेशान हो गया पता जी। आप घर के देवी देवता बता दो। आप बोलो माई का जी करेगा तो वो बोल जाएगी। आप बताओ क्या दिक्कत है, घर के देवी देवता बता दो। घर देवी देवता तो माई पाथरी वाली है मैम हमारे। अच्छा। और समरसर केशव बाबरी हैं, जिला सहारनपुर है, यूपी के हैं। पाथरी वाली पहले पीछे से थी या ले रखी थी? नहीं, वो दादी के साथ आई थी। पाथरी वाली की गैल कौन है? इनका नहीं जानकारी नहीं है मेरे को। नहीं तो गुड़गांव में वाले मदान नहीं, खाली पाथरी वाली से। पाथरी वाली की डेट भी चला है? हाँ, सब चलती है। अच्छा, दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि बहुत समय से जो ना घर के अंदर पैसे की इतनी दिक्कत है। नौकरी करना चाह रहा हूँ, वो छुटने को तो हमें से छूट जाती है। घर में कलेश रहता है। काफ़ी समय से जो ना मतलब कि कुछ भी नहीं करके नहीं समझ लो। क्या नाम है आपका? सुभाष। भाई बीच में कोई सत्संग नाम वाम का कहीं जिक्र आ रहा है हो क्या करा था? सत्संग? जैसा सत्संग में जाना है, नाम वाम कुछ लेना है, क्या जिक्र आ रहा है, क्या करा था? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं करा था, बस ऐसे जा गया हूँ। बोलो जय माई दूतनी की। तो माई सही कह रही, माई ने कही है कि बूझ ले मैंने इस पर किसी चीज की कमी नहीं करी थी, बस यो कहीं नाम वाम सत्संग में जान लगा। आप जानो पाथरी वाली केस नहीं, एक दो बार का मुश्किल था। एक दो बार हमने तो नहीं पता था, आपने तो नहीं बताई थी, बदान वाली पाथरी वाली बता रही। तो भाई पाथरी वाली क्यों, तो पाथरी वाली बनकर हो। जो किसी अत्संग सत्संग में गुरु पुरु नहीं मानती, अपने आप में बड़ी प्रचंड देवी है। महादेव न मानो, बालाजी महाराज न मानो, हिंदू धर्म के किसी भी भगवान न मानो, कोई माई ठाडी की कोई रोक नहीं है, टोक नहीं है। लेकिन आप पाथरी वाली ना छोड़ के किसी दूसरे ना बाप बनाओगे तो फिर ये बख्शेगी नहीं। बोलो जाओ मेरी मात मसाणी की और जाओ मेरी गुरु माई दूसरी की। बस यही समय आपसे छिड़ी हो रहा है, और गद्दी से जुड़ोगे वो आपका डिसीजन है। बोलो जय माई ठाडी। ठीक है भाई, बस यही समय आपकी छिड़ी पड़ी है। सत्संग पत्संग छोड़ दो, सत्संग पत्संग पर एक दो बार गए थे ना आप। अरे भगतों वगतों के भी छोड़ दो, जो भगत वगत आपने इतना मिसगाइड कर रहे हैं। किसका नंबर है? हाँ बेटा, बोलो माई तो गाली दे रही। तो जैसे अपने पैर में गरी करती वैसे कर ले बच्चे। पर जो थारा नूर है ना कि माई पतासों पे रह लेगी, मीठे पे रह लेगी, वो मैं रहूँ ना एक सलाह की। पहले तो मेरे से जितने 500 पे काम करवा ले करे नहीं मैंने। बिल्कुल 11-21 रुपए मैंने तेरे काम करेगी नहीं करेगी। दूसरे के अगर मैंने पाथर खेड़ेगी, और जिसकी गैल बैठी वही मैंने 11 रुपए में दे रखा है। फिर तो नहीं बता। जय मेरे नागे गुरु की, जय मेरे नथु सेवादार की, जय मेरे काली तेरे काले खाए। जो ठाडी तेरी सदाई से जो मैंने बात बोली से नहीं बोली। तो बोलो जाओ मेरी मात मसाणी की जय, जाओ मेरी गुरु माई दूतनी की जय, और जाओ मेरी सारी सुन जो माई कह रही है मैंने 5 पतासे पर 11 रुपए 21 रुपए में इसके नीरे काम करे, और जो तना बेटे को मिल रहा है वो भी मैंने 11 रुपए में दे रखा है। लेकिन अब बेटा आगे दूसरी बात हो जाएगा। अब तेरी वंश बेल भी चल रही, तेरे 10 काम है। अब तो माई अपना तो माई जैसे अब घर में मतलब नॉनवेज नहीं खाते तो फिर कैसे आप बताएंगे? तो पहले मेहमान तो बात करती थी, मेहमान तो तेरी हाँ में आ रखा है, बेटे को भी ना खाता, बाहर खा ले रहे। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, ठीक है। और मेहमान तेरा देख सारी मान के चले। और बच्चे के नाम है तेरा भाई? गौरव। जो तेरी वो माता गैल ला रही है ना, वो माता ना वो पारसमणि है। अगर समझ जाएगा, ध्यान लेगा ना, मैं कहूँ चांदी के बर्तन सोने के निवाले कर दे भाई। वो पाथरी वाली इसका नाम।
तो एक माता गैल ना रही है, पारसमणि गैल लेकर आ रहे, क्या अगर थारी मर्जी है, जबरदस्ती किसी की गैल नहीं है कुछ, पर ये पल्ले गाठ बांध के चलो, प्यार प्यार में देख 11 रुपए 21 रुपए से निवाले, लेकिन आगे बेटा वंश बेल पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है तेरी, तो वो ले लेंगे। बाकी की चीज भाई अगर आपने चाहिए वो तो देख, मेरे बच्चे के नाम है तेरा शिखा, गद्दी से जुड़ोगे ना फिर हम जब करके चलेगा, एक दिन में अपने डे की खीर कोई ना देता, आप गद्दी से जुड़ोगे वो आपका डिसीजन है, लेकिन पल्ले गाठ बांध के चले तो मेरा बालक है, चलिए जो वगैरह थारे सारे काम होंगे, बस वो गद्दी से जुड़ने के बाद है। हमने आपसे पूछा था कि कोई पैसे तो नहीं लिए ना, हम तो ठाडी की नौकरी कर रहे हैं, बाकी आपने जो अपने काम करवाने हैं वो गद्दी से जुड़ोगे तो सारे काम ठीक है। वीडियो ना देख रही दबा छोरे हो रहे सब, फिर किसने बताई देता है? वो तो मतलब पहले देखी थी, तो पहले भी देख रहे, अभी भी 4 छोरे हुए पड़े जिनकी वीडियो डालने का हमने टाइम नहीं मिल रहा कलकत्ता से, तो सबके वही है जिनके बच्चे नहीं होते, यहाँ बच्चों का इलाज है, हम ना भरते गोदर लाल खिलाने वाले तो पहले अपना डिसीजन पक्का लो, बना रहे काम कुछ भी नहीं हो पा रहा है हमारा, जितना सब कुछ खत्म हो गया, और मेरे ससुराल वालों ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है, 14 साल हो गए, अब धीरे धीरे सारा बिजनेस सब कुछ ले लिया, हमें बिल्कुल सड़क पे जाके खड़ा कर दिया। घर भी देवी देवता बाबा जी को मानते हैं, गुरु नानक देव जी को, गुरुद्वारे जाते हैं, आप सीखो हस्बैंड सब है। काम किस चीज का था? हमारा ये कंस्ट्रक्शन का काम था, उसके बाद हमने क्लाउड किचन खोली, कुछ भी नहीं चल रहा हमारा काम, इवेंट्स का कुछ भी नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? शैली शैली? शैलन क्या नाम है? शैलन शैलन? शैलन। ए भाई मुहावरा तो इतना बोला ना जाता, तो पूनम ही करके सुन ले, लोग आए ना पूनम मेरी बात सुन, पूनम याद रहे। आप एक काफी टाइम पहले एक छोटे से हनुमान जी की मूर्ति लाए थे घर में, लाए थे? हाँ जी। बोलो जय ठाडी। उनकी पूजा पे थोड़ी किच किच हुई थी, बोलो जय ठाडी, जय माता दूतड़ी की, ठीक है, और जय बालाजी महाराज की, ठीक है भाई। तो मेरे बालाजी नु कह रहे हैं जब इसने मेरी पूजा पर किलकिल करी तो मैंने ये खाली कर दिया, ठीक है भाई। दूसरा एक वैष्णो देवी का बड़ा पेंडिंग चल रहा है, आपका मन है वैष्णो देवी जाने का? तो काफी टाइम से हो गया। बोलो जय माई, उस पे भी किलकिल है, नहीं जाना तो कौन माई का लाल आपके काम खोल देगा? अब मुझे ये चीज बता दो, जो हम आप सब भी बता दो भाई, जो हम पूजा दे रहे हैं, आपसे कोई पैसे पूछे तो नहीं लिए? पैसे तो नहीं लिए। तो ये जो भूखे नंगे मैंने बोल रहे हैं सुन लो, हमने कहा पूजा के पैसे नहीं लेते, हमारा भी भवन टपक करा जो हम पैसे ले हैं, ठीक है? तो तुम भूखे नंगे हो, भूखे नंगे रहोगे। ये पूजा देखो ठाडी माई धुतने की जैसे चीना भगत के काट रही है। तो पूनम अब क्या करना है बताओ? सब कुछ ही जीरो हो गया, बस माता रानी बिल्कुल हम लोग बेटा जीरो तो होना है। बालाजी की जो मूर्ति पे आपने किलकिल करी और वैष्णो देवी की वजह से जो आप किलकिल कर रहे हो, ये आपने जो करी है, तो मेरे बालाजी महाराज और मेरी वो पहाड़ों वाली यही कह रही है। तो वो पहाड़ों जो ऊंची नाक बैठी है ना पहाड़ों पे, वो ऊपर बैठे बैठे बेटा सब पे कमांड रखती है। तो आप चाहे किसी भी धर्म में शादी करो, A to Z कुछ भी करो, परमात्मा मालिक सबका एक ही है, ठीक है? जो आपके गुरुद्वारे में है वो भी हमारे ही शीश माथे पे, जो हमारे हैं वो भी हमारे शीश माथे पे हैं। अभी आप देखो गद्दी से जुड़ना है, क्या करना, वो फिर आगे का काम हमारा और मेरी माई का। बोलो जय माई दूसरी। घर की बरकत खत्म होगी, बच्चे का काम करने में नहीं करता, बहुत
पड़कर माता मसाणी भी है, सबल सिंह बाबू जी के सब सेटअप हो गया। थान पर गए कितने दिन हो गए? थान पर गए कितने दिन हो गए गुड़गांव शास्त्री में? अभी कितने लड़की को लेकर 1.5 महीना कितने साल में गए? काफी हम्म। 3 साल के उम्र को ट्यूशन लेके गया। वो भी बहुत क्या सुन गए क्या सुन गए क्या सुन गए। अरे भगत हर बच्चे की तेरे मैंने किसी चीज की कमी छोड़ रखी है रे? अभी तो भुगतम हो रहे माता। अब हो रहा ना तुम्हारा तो किसी चीज की कमी नहीं छोड़ रखी। एक ही माँ की भेंट पूजा पेंडिंग आ रही कभी की है ये? पुजारी भी करी थी हमने, काली की पुजारी उसको भी आ रही है। बच्चे भी कर दिए। ना ना माँ की भेंट पूजा पेंडिंग है, मतलब ये करनी थी या के है बड़ी री कलेश करके हुई है। जैसा आप कह दे करते भी रुक कर लेंगे भी, फिर वो भी बुलानी पड़ जाएगी, फिर नू होएगा फिर नू होएगा, ये कौन कर रहा घर में? हाँ बाबू जी हाँ करी तो बहुत दिन में। बोलो जय ठाडी की। जय दादी सबसे ज्यादा मेरे भोग की चिंता तो इसमें हो जा, किस तक कितना देना किस तक कितना करना। अरे यही करा ना नू दूधड़ी के अगर मेरा पत्थर खड़ेगी जो तू मेरे भोग के बंटवारे की तय करे ना, इससे इतना देना उससे इतना देना, तो जा फिर आज मैं कति बिखेरन पे बैठी हूँ। जय मेरे गुरु गोरखनाथ की, जय मेरे नागी गुरु की, जय मेरे नथु सेवादार की, जय मेरे तरफु तीरथ की, जय मेरे सिंह के जय ठाडी तेरी सदा ही जय। छोटे लड़के जो माई ने बात बोली सही, बोलो जय माई दूधड़ी। उसके भोग प्रसाद पे क्या पे करोगे ना, कुछ ना छोड़ो, वो चीनी के दाने भी ना छोड़ेगी। छोटे लड़के का काम करना जी नहीं करता। हाँ, वो मेरे मालिक आप गद्दी से जुड़ोगे सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। पर अभी भी माई की एक बच्ची पेंडिंग आ रही, किसी चीज पर बोली थी कबूली थी की थी, ये जो आपने करे वो तो कर दिए। हम एक की ना करते हैं, दोनों माता की करनी पड़ती है। अरे मैं भी दोनों माता की कह रही, लेकिन मेरे मालिक आपकी कोई बोली कबूली पेंडिंग आ रही है, कोई लोन के पैसे आने थे या कोई हॉस्पिटल में था, ये दो चीजों की है, ये कोई रह रही है? कोई ना जी भूली को बोली मेरे मालिक मारे गए पे मत करो, हम पागल नहीं बनाते। ऐसी कोई बात नहीं, उनके दिए तो माई ने आपके सच में किसी चीज की कभी कमी नहीं करी और आगे करेगी भी नहीं, लेकिन ये जो थोड़ी आपकी मिसिस करती ना प्रसाद को लेके, ये ना करो। इसके भंडारे जितना दूसरों के मुंह में डालोगे, जितने जिसके जितने हाथ झूठे होंगे ना, ये भंडारे भरती रहेगी। बाकी आप मेरी गद्दी से जुड़ोगे वो आपका डिसीजन है, ठीक है। ठाडी की कृपा जुड़ने के लिए मालिक सिर्फ आपको एक चीज है, गद्दी चौकी का पानी रखो, हमने कोई दूसरा भगत और दरबार नहीं चाहिए। बाकी हिंदू धर्म आप किसी भी मंदिर को मत्था टेको, हमारी कोई रोक टोक नहीं है, बस हमने कोई दूसरा भगत छाना नहीं है। जाओ फिर मौजी मौजी। जैसे अभी सत्संग में गुरु जी का सत्संग चल रहा है, इस तरह माई भी दिख है, अभी आपने सुनी है पहली पूजा, इस तरह माई भी दिख है। और एक मुसलमानी चीजों से माई भी डरती है। ये जितने भी गुरु गुरु है ना, इनके चक्करों में ना ही पड़ोगे तो अच्छा है, क्योंकि माई धूर्मी ने आपकी एक जुबान पर काम कर रखा है और उससे ज्यादा माई ठाडी काली ने आपकी एक जुबान पर काम कर रखे है ना। तो आप सत्संगों के चक्करों में मत पड़ो, अपने देवी देवता आपके पितर महाराज की सब की आपका भाई बड़ी कृपा है, इसमें बना कर रखो और यही कृपा अपने पीढ़ी दर चलो। पुजारी का एक माई बकरा और दिखा रही थी, बस वो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ना सारे लोग आप चौराहे पर नहीं दो, अगर आप गद्दी से जुड़ोगे ना, हम आपने इसका भी सोल्यूशन बता देंगे। और गद्दी से जुड़ने के कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपका भाव चाहिए, क्योंकि हम भी ठाडी के भक्त हैं, बस हमने कोई दूसरा भगत छाना नहीं चाहिए, ठीक है भाई। आप पुजारी करोगे उसका सारा सोल्यूशन मैं से पूछ कर
रेनू ये तो किसी मौलवी के जाए करती मुसलमान के बोलो जय ठाडी एक बार गए चाहे 10 बार गए, मैं 50 साल पुरानी भी काट दूंगी, लेकिन बोलना सच। आप गए थे पहली बार। दूसरी बात ये किसी का सर पर हाथ बात गुरु धारने का भी सिस्टम करवाया था कि कुछ या करना था? याद की बात नहीं है। अगर आपने कहीं गुरु धारण करवाना था या हुआ था, यो की है माँ एक माला दिखा रही है और एक सर पर हाथ दिखा रही है, किसका? तो मैं भी तो वही करूं, बोलो जय माई दूधने की। मैंने भी तो हिंदी में बोला कि आपने कोई गुरु धारण करना था, तो बोलो जाओ मेरी मात मसानी की और जाओ मेरी गुरु माई दूधने की, और सारे सुन लो मेरे तो आगे बात, चाहे यहाँ तो घुमा लो चाहे वहां तो घुमा लो, मैं पकड़ के सामने लाऊंगी, ठीक है? तो कौन आपकी गुरु, किससे करवाना था? भाई देखो गुरु धारण मैं करवाती नहीं, ठीक है? कि सर पे आपने माता उता खिलवाऊंगे, डीजे डाजे बजवा के माता खिलवाने, ये हमारे सिस्टम ना मारे पे माता ना आया आज तक, ठीक है? तो माई नु कह रहे भले मेरी कितनी सेवा करे, लेकिन जुबान पर मैंने इसके काम भी करा, लेकिन ये मना छोड़ कर जो इधर उधर भटकर भाग गया ना, इस वजह से सारी दिक्कत हो रही। ठीक है बेटा, क्या नाम है तेरा? रेनू। अब यो तू देख ले बेटा, गद्दी से जुड़ेगी, तेरा डिसीजन है, जबरदस्ती कुछ नहीं है, पर ये पल्ले गार्ड बांध कर चलिए। मैं कोई गुरु धारण नहीं करती, कोई डीजे खिलाकर माता नहीं बनवाती। अगर आप अपने घर के निस्तार के लिए आए हो तो हमारे शीश माथे पे, बाकी और कोई हमारी गणित नहीं है, ठीक है बच्चे? और फिर हम तने काली की के सेवा है के नहीं है, वो एक बेटी के नाते हम तने सब बताकर चलेंगे। और ठाडी तेरे घर में सुख शांति, तेरे रोजी रोजगार में बरकत करेगी, कृपा करेगी, ठीक है बच्चे? खुश जा रहे माई की दया से। आपको अपने घर के देवी देवता को पता है कुछ? हाँ मुबारक हो, आपका भाई है, मेरा भी भाई है यो, पर मैंने देवी देवता के नाम बता दो। हम उनके बड़े बाबा जो है, हाँ दो तो आपके पितर हैं, हाँ। बाकी देवी कौन सी है? देवी कुलदेवी, हाँ कुलदेवी की तो नहीं पता। शालू इतनी देर से तू देख रहा है, मैं पहले देवी देवता का नाम पूछती, क्योंकि मैं आपके देवी देवता से ही काम करवाऊंगी और उनके से बात करूंगी। कुलदेवी की तो नहीं पता। चलो तो सारे वैसे- चीजें छोड़ते ना, जापान जाना हमें। वैसे चामुंडा मैया को वहाँ पे पूछते हैं। चामुंडा मैया को। हाँ। लेकिन बालाजी की भी फोटो लग रही है, घर के मंदिर में लग रही है बेटा बालाजी की। पत्थर के जैसे हनुमान से नहीं होता, जिनका प्रॉपर स्वरूप नहीं होता। कोई है फोटो बालाजी की? बालाजी पता नहीं किसको कहते हैं। तो सारे काम छोड़, शनिवार बालाजी महाराज को प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दे और बोल बाबा जैसे आप सबकी नैया पार लगा रहे हो, ऐसे मेरी भी लगाना, रखना बड़ी भगतनी की इज्जत। और भाई अगर मेरी गद्दी से जुड़ना है तो हमारे एक डायरी का उपाय चलता है, वो जो तेरे नंबर कम आ जाते हैं वो हम सारा सोल्यूशन करवा के दिखाएंगे। उसमें जो तेरे डॉक्यूमेंट्री साइन चलते हैं वो मुझे करके दिखा दे, जो तेरे बैंक में साइन चलते हैं, जो तू फॉर्म पे साइन करता है वो मुझे साइन करके दिखा दे। जब तू जापानी पहुंचेगा तो देवी देवता ना छोड़े, ठीक है? खुश रह। हाँ बेटा, बन्नो ये घर की पिता की बूढ़ी तुम्हारी देवी है मतलब। अब दिक्कत बस ये कलिए ज्यादा है और हमारी तबीयत की ठीक है। आपकी तरह कहीं अच्छी देखिए। क्या नाम है तेरा बेटा? शिवानी। ये नींबू का
के उपाय करा था काफी टाइम अभी रिक्शा आया था जरूर उस पे थोड़ा सा पैर के नीचे रखा था। टायर के नीचे नींबू रखा वो छोड़ ये घर में सवार गए अपने ऊपर सवार गए पीपल पे चुराए पे किसी के गए पे नींबू नांबू काटे थे पहले हाँ एक बार काटे बोलो जो हमारी दूसरी रिक्शे वाला नींबू छोड़ तो ये जो तूने नींबू नांबू करे थे ना बेटा ज्यादा दिक्कत आ रहा हो जबकि बैठ गया तेरी तबीयत भी इसी वजह से खराब है बाकी जो तुम्हारे घर के देवी देवता हैं ऐसी बात है ना तुम्हें भूखे मारते ना तुम्हें करते जिसकी तू चिरागी चढ़ावे उसकी भी कृपा रहना तो जिसकी चिरागी चढ़ावे उस पर रहता ना नींबू नांबू के करना नींबू बने सिरंजी पीने की टाइम हम गए थे ना तो विकासपुरी गई थी तो वहाँ पे एक भगत थे उन्होंने बताया था जिन भगतों ने कुछ ना आता हो नींबू नांबू काटा इतने पैसे तुम नींबू में बर्बाद करवाओ ऐसे ऐसे बेचारे बालक वगैरह शिकंजी पियो और गर्मी दूर करो बोलो जय हमारी दूसरी की इतने नींबू में पैसे खराब करवाओ भाई तो जब से तुमने नींबू नांबू काटे जब से ज्यादा दिक्कत है बाकी विकासपुरी गई कहीं भी गई बेटा मेरे को मतलब नहीं है और आप मेरी गति से जुड़ोगे तो हम सारा फिर मैटर सोल्व करके चलेंगे बोलो जय हमारी दूसरी ठीक है पर नींबू नांबू के उपाय नहीं करने एक तेरा घर में एक मुसलमान यंत्र सा और किए रखा है किसका है उस पे मुसलमानी कुछ लिखा हुआ है क्या है है ना बोलो जय मैं दूसरी की इसने भी काट दे इसकी वजह से भी थारी फाइनेंशियली दिक्कत हो रही है ठीक है क्या ना भाई तेरा सलमान खान तेरे तो दोते ही उड़ गए तो ये उर्दू में जो उर्दू में जो है ना ये बेटा ये लिखा दे अपने हिंदू धर्म में ही रहो हिंदू धर्म के देवी देवता इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है किसी मुसलमानी चीज की इतनी औकात नहीं जो हमारे हिंदू धर्म पे वो कर लेंगे ठीक है हाँ मामा कहते रहे इन्होंने बोला ना उस बुआ का नाम लिया और आपके धर्म जो है मुस्लिम उसको भी भाई जय हमारी दूधनी की लेकिन आपने जो यंत्र पंत्र रख रखे ना मैं फिर भी कह रही हूँ इसको लिखा दो आप अपने जो जिनकी अब तो मान माता पाथरी वाली ना अच्छा तेरा मोहजर बारे के न्यारे लेकिन आप जितने ये यंत्र बंद करोगे ना आपको उतनी दिक्कत होगी और ये जिसके आप चिरागी जला रहे हो ना उसी से आपकी भरपूर माई की बड़ी मतलब आपके भगवान की बड़ी कृपा हो रही है आपके अल्लाह जी की बड़ी कृपा हो रही है लेकिन ये यंत्र लेगा और आज के बाद ये नींबू नांबू मत कर बाकी मेरी गद्दी से जुड़ मेरी गद्दी से मुस्लिम सारे 36 कौम है वो मेरे भाई सिख बैठे और भी सिख फैमिली है बस तो जा गद्दी से जुड़ आ जाते हैं मौज में बोल क्या नाम है तेरा विराज मेरा विराज विराट खान छोरे के अलग से वीडियो बने पंखा बंद कर ससुरो तुमने इतनी उम्र में नाम भी ना आए करते बोलने कि प्ले स्कूल मैडम का नाम क्या तेरी मैडम मैडम अच्छी कि मैं अच्छी बहुत अच्छा तूने मेरी वीडियो देखी है अच्छा वीडियो देख रखी है बाहर देखी थी अच्छा बाहर देखी थी वीडियो फोन में देखी मेरी वीडियो क्या नाम विराज नाम हो गया मेरा नाम हाँ बताओ नाम बताओ नाम बताओ नाम मेरा नाम क्या है हाँ आपका नाम माई नानी हाँ भाई मेरा नाम है माई नानी ठीक है ये मेरा विराज है मैं तेरी माई नानी ठीक है खुश रहे मेरे बाबू मेरे लड्डू गोपाल माई तेरे चारों कोने की मौत ठीक है और वाकई में विराज बहुत अच्छा बच्चा है ले तू पहला मेरे को विराज बहुत अच्छा बच्चा है शोर नहीं कर रहा बिल्कुल नहीं ठीक है माई नानी नाना मेरा लड्डू गोपाल है मेरा लड्डू गोपाल ठीक है और अच्छे से पढ़ाई करनी है ठीक है खुश रहो
दिक्कत चलती है। मेरे घर वाले भी खत्म हो गए, दिक्कत नहीं, 5 महीने हो गए। बस मैंने आपकी वीडियो देखी थी, बहुत याद कर रही थी। तो 5 महीने से कहाँ थी, अगर होती तो उसको बचा लेती माई मेरी। अब तो चौड़े में आ गई के तेरी बुझा दूं के तना मैं पार लगाऊं मेरे बच्चे। पहला आती तो कुछ कर लेते, मेरी ठाडी तो वेंटिलेटर पे से मुर्दों ना ठान लग रही है। मैं तेरा क्या करूँ बता। एक दिन में जुबान एक दिन में खत्म हो गया। अगर अब आप ये बुझा लो कि भाई वो कैसे गए क्या गए तो वो बेकार है। नहीं पर मेरे बच्चे सही रहे। मेरे घर के देवी देवता माई रानी पे भूल गए वाली पापड़ी वाली बाबा बाबा। तुम तो माई की बेट पूजा भी टाइम पे करते रहे करते या ना ही करती है। करते थे टाइम पे। वही मैं कह रही हूँ ना, माई कह रही है फिर ये सेवादार का थारा सूर सार चलाइए नहीं कराएगी कभी तुमने। रानी की शादी का अभी या बीच में तो पेंडिंग चल रहा है। 1 साल हो गए तभी लगा। गद्दी से जुड़ेगी सब ठीक हो जाएगा। माई कह रही सारा टाम बटीरा मेरे पर नहीं फोड़ो। किसी सेवादार का आप देखो सूर सार छोड़ दिए करते, उसका नाम नहीं लिए करते। बोलो जय माई दूजनी की अपने टाइम पर सब चोट मारा और बस आगे नु कहूंगे मैंने बच्चों के लिए बैठी रह, तेरे बच्चे बच्चे सब ठीक रहेंगे। ठीक है मालिक, देखो हम तो इतना ही कर सके। माई रानी के काम भी लगता है, वो भी सही। वो सारे काम हो जाएंगे, लेकिन मैं कहती कि तू पहले आती तो आज तेरा मेहमान बैठा रहता। हमें बस ये है, चल कोई बात नहीं, कुदरत से बढ़ के कुछ नहीं, हम भी नहीं, कुदरत से बढ़ के हमारा भी नहीं भरोसा, आज है कल नहीं है, कुदरत का कुछ नहीं पता। बाकी जा तेरे बच्चे बच्चे सब ठीक रहेंगे और ठाडी की सेवा पानी जैसा करते हैं। ठीक है माई ठाडी की वैसे मौज है, कोई देखो किसी चीज की कमी नहीं है। वो तो मेरे दादा जब के काम, अगर आप गद्दी से जुड़ोगे। फिलहाल राजी खुशी बहुना निपटन दो। माई आपने पोता देवे, इसका बेटा देवे, राजी खुशी रही। मियाँ बीबी की बात हो तो देखो खटपट सब में चले, लेकिन नहीं बहू को नहीं लेके आना। आपने जब भी मत्था टेकना हो आप आओगे, लेकिन बहू ने नहीं लेगा। हम यहाँ जैसे गोद भरा ना, उसके बाद हम भरी गोद में ही बहन बेटियों ने बुलाओ प्रेगनेंसी में। क्यों? क्योंकि सवारी पहले मरघट की काली की आती है, तो छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी अलाउड नहीं है। ठीक है, खुश रहो। बाकी गद्दी से जुड़ोगे तो आप गद्दी चौकी का पानी वानी रखना शुरू कर दो। और बताएंगे फिर। क्या चला रहे हैं? एसी बंद करो, आवाज फिर साउंड वो हो रहा है। कहीं छोटा बड़ा जैसा भी काम यहाँ डाले, कोई काम ही नहीं होता। घर में भगत कौन है? बढ़ना था किसी ने। भगताई करी थी, बोलो जय ठाडी जी। और माई दूधनी है साथ में। तो बाबा बालकनाथ किसके कह गया? अब आप ये तो देखो भाई छिड़ तो माई गई दूधनी, क्योंकि माई ठाडी ने आपका किसी चीज में मोज लगा रखी थी। अब माई के सर का कोई दूसरा देर बिठाओगे तो वो तो छिड़ेगी छिड़ेगी। अब बताओ क्या करें? कई साल हो गए हमने छोड़ दिया था। 4-5-6 साल हम दोनों तक। तुमने छोड़ दिया, पर माई थोड़ी बात भूल है। वो तो अपने 1 रुपए का हिसाब रखा 10-10 साल तक। इतनी बड़ा बच्चे कितनी दवाई खा लो, आराम ही नहीं होता है कोई। क्या नाम बेटा तेरा? बबीता। एक ये माया नीलान उलान का भी सिस्टम था, किसने बोली थी माया नीला का आऊंगी, वो करूंगी वो करूंगी, वो किसका था? वो मैंने अपने मन से करा था। बोलो जय ठाडी। वो भी छोड़ दिया। तभी अब हमने तो नहीं पता है,
बोलने वाली बोल रही है कि बूझ इसते मेरा नोहान भी ना पुगा इसते। बोलो जाओ मेरी मात मसाणी की और जाओ मेरी गुरुमाई दूधनी की और जाओ तेरी सत्य की बूझ जाएगी। अब बताओ भाई की मैं आज के बाद नहीं करूंगी ऐसी गलती। तू तो शुरू तो मेरे तो नहीं कहती है माइक का ना कर दे आइंदा नहीं करूंगी। माइक का ना बगस दे रही आइंदा नहीं करूंगी। नो क्या होना मिलता है हाय दूधड़ी करा करे मेरा पाथर खेड़े की जा मेरी ठाडी बगजनी कह देगी तो मैं तेरे राह रस्ते खोल दूंगी, नहीं तो मैं तेरी सोन जो है तेरे बाबा बालक नाथ ना घेर बोट का मैं ही बैठी ठीक। सब होता कि एक भूतनी में दूधनी चूल्हा मोटनी ये तेरे बावरी ये तेरे पितर ये तेरी सोच ये तेरी दादी बूढ़ी जा सब न लेकर बैठी जाओ ठाडी तेरी सदा ही जय। जो मायने माता बोली सही बोली तो बोला जाओ मेरी मात मसाणी की जय, जाओ मेरी गुरु माई दूसरी की जय और जाओ तेरी सत्य की बूझ जाएगी। अभी ये बेटा भाई मेरे अब आप गद्दी से जुड़ोगे वो देखो बस हमने कोई दूसरा भगत शाना नहीं ठीक है बेटा। आज कुछ दिन पहले ना वो परिवार में से ही है मतलब मैं लगी तो हमने कुछ दिखा बढ़ाया था उसके मतलब काम कुछ नहीं हुआ हमारा अभी तक कभी। आपने उससे दिखाया बढ़ाया था तो जो बुझा माई ने यहाँ दिया ये बुझा उसने दी। बोलो जय माई ठाडी ठीक है भाई। और हमारा परहेज ही हुई अगर आप हमारे से जुड़ोगे तो आपके काम हम माई से कह के बढ़वाएंगे चाहे हम माई का लहंगा पकड़े चाहे माई के पैर पकड़े लेकिन भाई मेरे बस हमने कोई दूसरा भगत शाना नहीं चाहिए। बस मेरे में नहीं भाई मेरे इसके पैरों में पढ़ो हम तो कुत्ते हैं इसकी नौकरी कर रहे शनिवार और मंगलवार की आपने बस इसके पैरों में पढ़ना है। बस हमारा एक परहेजर आप इतनी देर से सुन भी रहे हो बस हमने कोई दूसरा भगत शाना दरबार नहीं चाहिए। बाकी हिंदू धर्म में माता जाओ कहीं पे भी टू जाए ठीक है। आज कोई सवार हो जाता है परेशान करता है मुल्ला को भी दिखाया तो 6-7 महीना आराम लगा और उसके बाद में 8-9 बार में सफारी क्या सवाल यूँ कहता मैं छलिया हूँ घर के देवी देवता नाम बता दो अंकल देवी देवताओं के। जैसे तो हम अष्टमी में से उसको मनाते हैं पार्वती जी को वो जो सवार हो गदा शेरा वाली की भी पूजा करते हैं। मुझे सवार हो गया कभी भी आ गया हाथ पैर कांपने लगते हैं मेरे। हाथ पैर कांपने इस लगते टाइम भी है हैं ना भारी घबराहट सी होने लग रहा है हाथ पैर भी कांप रहे हैं। ये तो अंदर घुसते कांप रही थी अभी परेशान हो रही हूँ बस 1.5-2 साल हो जाएंगे मुझे लगा धीरे धीरे अब ना तो मैं कहीं आ जा सकती डर के मारे मैं अकेली भी नहीं बैठ सकती कहीं भी ऐसी हालत हो जा हाथ पैर घबराहट बेचैनी सब शाम होना। क्या नाम है तेरा सुनीता। एक तो पहले पीपल पर दिए जलाई करती बोलो जय ठाडी की ठीक है भाई। दूसरा एक तो किसी मुसलमान के गई थी वो किसी की फोटो दिखा रही है पहले पीर तो जाऊंगी बोलो जय ठाडी पीर तो हमारा मैं झूठ बोलूंगी दिवाली पर होली पर चद्दर चढ़ाते। अरे वो छोड़ो आप पहले पीपल पर दिए जलाया करते पीर ने भी छोड़ो आप किसी मुसलमान जैसे मैं हिंदू भगत हूँ आप किसी मुसलमान मौलवी के पास गए थे आप किसी की फोटो दिखा रहे हो। मैं तो पीर बाबा पे बहुत बाबा नहीं मुल्ला के पास मुल्ला मतलब हमारे घर ही आया था बोलो जय मान जी। फिर आगे उसे कोई फोटो वोटो तो दिखाई नहीं
इनसे पूछो फोटो दिखाई थी किसी की? फोटो दिखाई थी आगे पीछे कभी जाके? हाँ मतलब सुन लो, गए नहीं थे वो प्रसाद सुन लो। लेके गए थे जब हम बोलो जय माई धुतनी की। काली माई की मतलब उन्होंने रखी अपने वहाँ वो देवी के भी भक्त गए वो जो मुल्ला था, माई मेरे जो तुम्हें ना पता वो हमें पता है सारी चीजों का, ठीक है। अब माई में कह रही है जो जिसकी फोटो दिखा रहे थे पीपल पे दिए जला रहे थे, तो पीपल पे जो छलिया बाबा उबा जो भी कुछ अगर आप पीपल पे दिए जला के आ रहे हो तो किसी अच्छे भगत पंडित से पूछकर जब जला के आने चाहिए, क्योंकि पीपल पे अगर भगवान रहते तो उससे ज्यादा भूत प्रेत भी रहते हैं। वो मंदिर था ना हनुमान बाबा का। अरे हनुमान बाबा का मंदिर था, हनुमान बाबा नन्नू थोड़ी गई थी मेरी गल पीपड़ा ने भी धोक। नहीं वो जैसे अब मेरी बात सुनो भाई, ये दिक्कत परेशानी वहीं से है। अब आप गद्दी से जुड़ोगे तो उनको आराम पड़ेगा, बाकी अपने पैसे दे लिए कोई लिए नहीं है, पागल हम बनाते हैं, ठीक है भाई मेरे। अरे जो आप किसी मौलवी वगैरह के गए थे ना, तो इसीलिए भी आपने सुना था ना, मैं इसीलिए मौलवी की वो करती हूँ क्योंकि ये अपनी 10 चीज आपके साथ में बेचते हैं, ठीक है। कुछ तो बात आ जाओ। हाँ भाई 10-11-12 साल हो गए और थी उसकी उनसे परेशान। कुलदीप भी हमारी शीतला मैया है, कुलदीप था मेरा बाबा। मियाँ जस मियाँ साहब जी, उनके साथ अमरोहा की काली भी चलती है। मियाँ साहब जी के साथ अमरोहा की काली चलती है, पता है कुछ? तो जो आपके मीरा साहब जी हैं उनके सहरे चढ़ते हैं ना, हाँ, तो आपको आज से पता ही नहीं है। मीरा साहब जी और मियाँ साहब जी के साथ अमरोहा की काली और नगरकोट की काली चलती है। हम एक ही बार गए इससे बोलो जय ठाकुर। कहाँ गए हो? अमरोहा। अमरोहा एक बार गए आप, अमरोहा का छोड़ के कालका जी जा रहे हो। कालका जी ठीक है वो जगत की माता है, लेकिन आपकी जो कुल देवी है ना वो अमरोहा की काली है। और आपके मियाँ साहब जी के साथ ये अमरोहा की काली और नगरकोट की काली चलती है मेरी, ठीक है। तो आप कालका जी किसी भी मंदिर में जाओ, ठीक है, रोटी पानी मिल जाएगी। लेकिन जो आप मेंटली डिस्टर्ब वगैरह हो रहे हैं ना भाई, तो जब तक आप अपने कुल देवी को नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। मियाँ साहब जी के साथ अमरोहा की काली चलती है और मीरा साहब जी के साथ नगरकोट वाली काली चलती है। नहीं है तो अपने किसी बड़े से पूछो। तो अमरोहा ऐसे ही चले गए थे आप? बताया था, तो जिसने ही बताया था आपको बिल्कुल सही बताया, क्योंकि मियाँ साहब जी के साथ में फिर क्या है, मियाँ साहब जी के साथ अमरोहा की काली और आपके जो है उनके साथ नगरकोट की काली चलती है। लेकिन आप अमरोहा माई काली के गए थे, बिल्कुल सही गए थे। बाकी आप मेरी गद्दी से जुड़ोगे तो वो आप देख लेना। ये माता संतोषी का जिक्र आ रहा है, किसी ने व्रत करने थे, करे थे, क्या था? शुक्रवार के वैभव लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी के। लेकिन एक जिक्र संतोषी माई का आया था, तो किसी ने ये कहा था कि भाई या तो संतोषी के कर लो या लक्ष्मी के, तो आपने लक्ष्मी के करे। तो संतोषी का बोला था, फिर आपने किसी ने बोला था कि उनके नेम टेम ज्यादा होते हैं। बोलो जय ठाकुर, जय माई संतोषी। हकीकत में माई संतोषी के नेम टेम ज्यादा होते हैं, लेकिन उनके नेम टेमों से डरना नहीं चाहिए। अगर आप गद्दी से जुड़ोगे तो वो आप देख लेना। बाकी आपको अमरोहा जाना पड़ेगा। अगर आप मेरी गद्दी से रहोगे तो मैं आपको ये कहूँगी, साल में होली दिवाली पे अपने मियाँ साहब जी के साथ अमरोहा वाली के भी मत्था टेक के आओ, ठीक है। दूसरा संतोषी माई का आपने ये थोड़ा सा कर रखा है, तो 4 शुक्रवार या 5 शुक्रवार गाय को गुड़ और चना खिला दो, जो कि माता संतोषी थोड़ी ठंडी सीली होगी चले। बाकी आप गद्दी से चलोगे तो वह सारे काम होंगे, ठीक है। बाकी किसी बहमबाजी में मत पड़ो, किसी ने कुछ कर रखा है क्योंकि ना इसमें मत पड़ो, बहुत परेशान हो गए, इधर में देखिएगा। किसी के चक्कर में मत पड़ो। अब ये जो अमरोहा की काली है इनके एक बार मत्थे टेको, और जो शीतला माता है इनके भी मत्थे टेको। बाकी मेरी गद्दी से रहो भाई,
सारे रास्ते खुल जाएंगे जैसे दुनिया के खुल रहे। ठीक है बेटा, आज हाँ बेटा। कुछ ना कुछ होता रहता है, जैसे कभी एकदम देकर जाती, कभी देकर जाती, कभी कुछ। वैसे तो आप भी कुछ सीखो गुरुद्वारे से ही बात करो, बस आपको हेल्थ इशू है। ठीक है। वो भी शनि महाराज के कभी दिए जलाए थे क्या था यार, वहाँ के मत्था टेके करते शनि महाराज को। पहले जलाए थे, अब दोबारा फिर से। बोलो जय ठाणी। बाकी गद्दी से जुड़ेगी तेरा डिसीजन है, मेरी गद्दी से जुड़ेगी तो मैं शनि महाराज को दिए नहीं चाहिए। ये हेल्थ इशू इसी की वजह से, बाकी आपके परमात्मा की आपके घर में बड़ी कृपा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो थोड़ा 19-20 फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर में कलेश हो जाते हैं, तो ये जो आप जो शनि महाराज के दिए जला रहे हैं ना, ये छोड़ दो। और ये सारे सुन लो, पाथरी वाले के यहाँ किसी को लाग नहीं, अपने देवी देवता हम दुखवाएंगे नहीं और आपके छुड़वाएंगे, ठीक है। लेकिन ये शनि महाराज के दिए छोड़ दो, आज तेरी तबीयत लोग ठीक है। आज ऊपर से आज पहले हाँ बेटा, ज़्यादातर बीमार रहती हूँ, 1.5-2 साल से दवाई चल रही है, बेबी कम थी। बेबी कैंसर नहीं हो रहा, कितने साल हो गए शादी में? 2 साल दिन चढ़ते ही नहीं, खराब हो जाते, दिन नहीं चढ़ रहे ना। घर के देवी देवता और दिक्कत क्या है, तो बच्चा कंसीव नहीं होना और शरीर में बहुत दिक्कत है, हमेशा कुछ न कुछ दिक्कत लगी रहती है शादी के बाद से, और आपसी कलेश बहुत ज़्यादा है। गुस्से में आगे इतना कुछ बोल देते हैं कि कितना बेटा था वर्षा। मंदिर वगैरह तो जाते रहते हो ना तुम? मैं डेली जा रहा हूँ सावन से। ये प्रसाद जल्दी से खाती नहीं, नहीं खाती, मना करती है, कुछ भी बोलो जय ठाणी। किसका फोन बज रहा है? आपको पूरा उसको लगा ना, फ्लैट लॉक लगाओ, तब जादू डाल दो भाई। बंद कर लिया करो ना, कितने फोन बज रहे हैं। हमें अच्छा लगता है बेटा आप लोगों को ऐसे बोलना। अब बता वर्षा क्या करें, मेरी माँ कह रही प्रसाद ये कोई मेरा लेती नहीं, मतलब जो भी है। अब कैसे तेरे कोई माए का लाल किस कहीं में आ डले, कोई तेरे बच्चा कंसीव नहीं करवा सकता जब तू भाई का ही थोड़ी ना, भाई जितना उससे हो रहा है कर, तू ही प्रसाद किसी का लेगी नहीं तो कौन तेरी गोद हरी करेगा। बोलो चाहे माए धुतनी गिर जाए, मेरी माँ तो मसाने गिर जाओ, तेरी छत की टूट जाएगी। शादी के बाद से लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हुई हैं, ये गुस्से में भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती है, अपने आप को नुकसान करती है, बहुत उल्टा सीधा। गुस्से में तो भाई हम भी बोल दे रहे हैं उल्टा सीधा, वो कोई बात नहीं। लेकिन जो सबसे जो बड़ी दिक्कत है ना, प्रसाद मना करना, सीधे मना करती क्योंकि हम और आप हैं इंसान, वो जो ब्रह्मांड है ना जिनके ये प्रसाद मना करती है, तो वो तो देखते ना। हमें तो नहीं पता था ना बच्चे, आपने तो नहीं बताया था ना हमें, पीछे वाली मेरी ब्रह्मांड बैठी इसने मुझे बताया कि मेरा ये कोई प्रसाद नहीं लेती कुछ नहीं, तो कौन इसकी गोद हरी कराएगा, कौन तुम्हारे घर में छठी के डोल बजवाएगा, कहाँ से आए भी आप?
जी मोहनगढ़ है मेरा। मोहनगढ़ से। बाकी आप गद्दी से जुड़ोगे तो तुम देखो, और यहाँ पे मेन इसी चीज का इलाज होता है। जो बच्चे आप वीडियो देख लेना, जिनके बच्चे नहीं होते वो इलाज है। लेकिन वर्षा, अगर अपनी लाइफ सुटेबल करनी है, अच्छी करनी है ना, तो जो भी प्रसाद आता है ना, बहन बेटी को झोली पसार के लेना चाहिए। प्रसाद का मतलब होता है उस सामने वाला जो परमात्मा हमें प्रसाद दे रहा है ना, वो हमारा भाग्य दे रहा है। ठीक है बच्चे? अच्छा चलो, कहीं भी दिखाया उन्होंने ये कहा इसके ऊपर कुछ है, कुछ हाँ जी। लेकिन जो माई ने मेन चीज बताई है, ये बात उसने बताई कि प्रसाद बना के दे। बोलो जय माई दूसरी की। मैं साफ बोलती हूँ, मेरे को डर किसी का नहीं है। जिन आंडू गांडू भगत और पंडितों को कुछ नहीं आता ना, वो बच्चों को आप जैसे भाइयों को ऐसे पागल बनाते हैं। इन पे कुछ है फलाना, बाल खोल के नाच तो नहीं रही बच्चा मेरे सामने। एक वैसे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, प्रसाद किसी का मना करोगे तो देखो दिक्कत आएगी। आप प्रसाद लो, गद्दी से जुड़ो, सारे काम हो जाएंगे। आपका नाम क्या है? राहुल। पल्ले गांठ बांध ले, इसके ऊपर कुछ नहीं है ऐसा वैसा। हाँ थोड़ा गुस्सा है, वो आप गद्दी से जुड़ो, सारा शांति अपने आप होती रहेगी। प्रसाद आज के बाद मना नहीं करो। तेरा कुछ काम बना है ना, तो प्रसाद क्यों लाई तू? कोई बात नहीं। अरे भाई, हम तो प्रसाद भी जब पकड़ा, जब सारा काम हो जाएगा, क्यों खर्चा करके लाई तू? माए मैंने लेकर कर्जा मत, मिठाई इन कावली बावली बरकत। मैं समझ देखो, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं जब से भगत बनाऊँ ना मैं, ठीक है, जब से लगा लो कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं पहले भगत नहीं था, मैं माता को मानता हूँ बचपन से, मतलब पार्टी वाली, ठीक है, उसके नाम पर चलता था। मैं जब से भगत बनाऊँ बहुत परेशान। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु मतलब नहीं नाम, तो वो क्या कहते हैं? वो कुछ नहीं कह रही, पर वो ये चाहते कि मैं माई को करूँ, मैं मर रही हूँ, मर जाऊँगा माई को अरे तो मरने हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं करना। तो वो किस चीज़ के, वो किसके चीज़ के भगत है? वो तो पता नहीं किसको पूछते हैं। तो भाई जो माई को पीछे कर दे, मैं तो उसको गुरु ही नहीं मानूंगी। हम यहाँ बैठ के क्या कह रहे हैं? अपने देवी देवता हम धुकवाएंगे नहीं, आपके छुड़वाएंगे नहीं, है ना? तो वो कैसा गुरु जो भाई आपकी माई को ही छुड़वा रहा है? कहते बस मेरी क्या कुछ परेशानी होती है, दिक्कत परेशानी होती है, तो बस कुछ नहीं कहते, पर ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा। बेटा भगत बनना कोई मजाक थोड़ी ना है, समझ रहे हो? भगत बनना कोई मजाक थोड़ी है। तलवार की धार पर चला है सब कुछ, जरा सी चूक और सब कुछ खत्म। ठीक है, अब आप बताओ क्या चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूँ तुम्हारे मुझे जुड़ूँ। अब मैं छोटे मोटे काम भी करता हूँ, बस मेरे माई की दुआ से मेरे काम भी हो, जहाँ भी मैं हाथ डालूँ माई की दुआ से, क्योंकि माई का नाम लेके चलता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, माई को नहीं छोड़, और बहुत अच्छी बात है, इसको कभी क्योंकि मैं छोड़ना बचपन में ही, बचपन से ही लगा लो, मेरी मम्मी तक की वो नहीं करती थी, मैं वो करता था। माई के साथ और कौन सी देवी? मसाने मसानी मसानी।
आप पढ़ जाओ भैया, आप आओ। आप इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ टाइम पे। आगे हो जाओ भाई। हाँ रे भगत ही बोल। माई मैं ये चाहता हूँ कि मैं कहीं भी हाथ पलट तेरे नाम से मेरा काम हो, ठीक है। जो मैं इससे पहले इस गद्दी का बुलाऊंगा, ठीक है, फिर अपनी पेट पूजा लूंगा। दूसरी बात कि देखो मेरा गुरु कहता है, मेरा गुरु कैसा भी है, देखो किसी गुरु की निंदा नहीं करता मैं, मगर जो मेरे एंड मौके पे साथ नहीं देगा तो फिर किस बात का गुरु। ये बीच रास्ते में उस छोड़ गुरु देता से पहले तो मैं तेरे काम कर रही थी है। ना। हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो कभी कही नहीं कि तू मेरे पे गुरु बना, मैं तो तेरी जुबान पर नो चल रही थी। चाहे तू मैंने पता से देवा था नहीं देवा था, जहाँ तू मेरे नाम की माला लेकर बैठ गया, मैंने तेरी पंचायत से इज्जत रखवाई कि नहीं रखवाई? अरे भगत है, और जब मैं यो बात भी मान ली तने मैं नहीं छोड़ी, उसने निरी कोशिश करी और मैंने भी बतेरी कोशिश करी कि तू मैंने छोड़ दे और ले जू, तने मैं नहीं छोड़ी। और बता दे मैंने तेरे बतेरे काम करे, पर ये जो नूह का है ना बीच में, अपना अपना करना है बस, अपना अपना। अरे नू क्या थी ना, दूधड़ी के अगले वाला पाथर खेड़ेगी, मैंने तेरे सर पे गुरु गुरु नहीं माना, मैं होकर चल रही थी रे। कैसे कहेगी अपना अपना देखेगी, ये विद्या और मैं जगत की ताई बैठी हूँ, तेरी ताई थोड़ी बैठी। तेरी ताई जब तक चलनी थी चल गई, ईब थोड़ी चलूंगी। अपना करवाओगा कि जगत का? जाता फिर मैंने खींच ली सब कुछ। जय मेरे गुरु गोरखनाथ की, जय मेरे नागे गुरु की, जय मेरे नथु सेवादार की, जय मेरे तरखू तीरथ के, जय मेरे सिंगे जा घुटने के आगे अपना पापा खेड़ेगी, जय ठाडी तेरी सदाई। देख लिया बिना गुरु ज्ञान दिए आपकी गलती ने, आपने छुटाई माए के आगे क्या कहा, मैं पहले अपना देखूंगा। अब ये जो इतना रेला बैठा मेरे रिश्तेदार थोड़ी ना, या आप या मेरे रिश्तेदार हो। ये जो विद्या होती है ना बेटा, ये जगत के लिए होती है। मेरे अपने 10 काम रुक रहे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा देखो, भवन टपक रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये रेंटेड है, हम इसका रेंट देते हैं। हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा महल, हालांकि मायने मेरे को 3-4 मंजिल, हमारा कितना 4 मंजिल महल दे रखा मेरी माई ने, लेकिन हमने इससे कभी मांगा नहीं। इसने अपने आप रातों रात हमारा 3 से 4 मंजिल महल कर दिया। लेकिन ये मैं तेरे को एक अपना छोटा भाई समझ के तेरे को ज्ञान दे रही हूँ। आप अभी माई के आगे चूक खा गए, माई ने कहा जा तो मैंने खींच लिया सब कुछ। कभी भी वीडियो बंद कर। और रेला बैठा ना भाई, ये सिर्फ आप लोगों के भले के, खुद का देखो हमारा सर पे पानी टपक रहा है, मानोगे ना इस चीज के लिए? तो एक अपना छोटा भाई समझ के ज्ञान दे रही हूँ। अगर इस अखाड़े में उतरो तो पहली बात बहुत सोच समझ के उतरना। मिनट में गेम खत्म हो जाती है, आपकी मिसिस या आप करते रह जाओगे, शाम तक तो ठीक था, क्या होया? मानोगे? तो इस अखाड़े में उतरो तो सोच समझ के उतरना, और एक छोटा भाई समझ के फिर कह दो, कभी भी माई से मांगो नहीं करवाती। आप छोटे भाई मेरे बच्चे समझ के आप मेरे से जुड़ सकते हो, जो ज्ञान हमसे बनेगा। डेली सब कुछ करते हैं। आए तो पहली बार हो? मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा आप आए हो? जो पहले मेरे केस हो गया था तो मैंने बस तो मैं ये कर सकती हूँ। आपका नाम क्या है भाई? आशीष नाम। आशीष। 2-3 भाई ऐसे हमसे जुड़े हुए हैं जो भगतावल कर रहे हैं, तो वो अपने कर्म में गुरु धारण नहीं करती, लेकिन अगर आपकी गद्दी से माई के नाम से हमारे नाम से कुछ काम हो रहा है तो वो यहाँ आपको प्रसाद देना। हाँ तो मैं यही चाहता हूँ। जैसे कि मेरे काम वाम आते, जैसे भी 2-4 काम मुझे करने हैं और माई के उससे बस। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ 10 कोई ना तेरा कोई ना, मैं रही तेरी। मेरा एक बच्चा है, भगवान की तरफ से, माता रानी की कृपा से अब ठीक हुआ है। मैं काल का माँ पूज रही थी, मेरी कुल देवी है, भैरव बाबा मेरी कुल देवता है। भटक गया था सीधी राह पे, आज जमाई ने फिर उसको मारने के लिए पता नहीं क्या, कैसे कैसे खुशी आई थी घर में।
धूमधाम से अब सगाई आप करी मुझे माँ। बताओ दिक्कत क्या है, आप मेरे से क्या माँ चाहते हो? मेरे बेटे को ना वो खुश नहीं देखना चाह रहा, उसने ससुराल में उल्टी सीधी बातें बोलकर बहुत गंद मचा दिया। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती, एक ही सहारा, मेरा कोई सहारा नहीं है। माई कालका के जैसे पैरों में पड़ी हुई हो ऐसे पड़े रहो, बाकी गद्दी से जुड़ो, सारे काम हो जाएंगे। कोई माई का लाल किसी को ऐसे नहीं मार सकता। और आप गद्दी से जुड़ो, शनिवार उस बच्चे से हनुमान जी का प्रसाद चढ़ा दो, आजा तेरा बच्चा, उसकी माई खूब लंबी उम्र करेगी। उसमें बिल्कुल बरकत नहीं है घर में। उसके लिए आप गद्दी से जुड़ो, मम्मा बरकत वगैरह सब देंगे। चलो गद्दी चौकी का बस मेरे को ये कोई दूसरा दरबार वगैरह नहीं चाहिए। आ जाओ बहन जी। और मैंने गुरु धारण कर रखा था। आप किसने कर रखा था? राजापुरी से। ओम साई काल का। हाँ, मैं जाप नहीं कर पाती, कष्ट होता है शरीर में। देखो भाई, ओम साई काल का तो हमारी ना कोई दुश्मनी है, प्यार बतेरा हो लेकिन दुश्मनी नहीं है। लेकिन हमारी गद्दी के, मेरी दोजनी के कुछ रूल रेगुलेशन है। अगर आपने वहाँ से गुरु धारण कर रखा है तो मैं आपको 0% भी कुछ नहीं करवा सकती। मुझे यहीं से जुड़ना है। वो आपका डिसीजन है। हाँ, मैंने क्या कहा, हम किसी गद्दी दरबार के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरी अपनी गद्दी इतनी पावरफुल है कि मेरे को कोई गद्दी दरबार और कोई गुरु नहीं चाहिए। पर माँ मैं पूजा तो कालका माँ की कर अरे तो कालका माँ हमारे भी बैठी कालका माई, सारा कालका माई है, लेकिन मेरे को कोई गुरु धारण और दरबार नहीं चाहिए। अभी आप देखो, अगर आप ओम साई कालका वालों के जाओगे तो आप यहाँ से 0% भी कोई फर्क नहीं देगा। ये बाप का डिसीजन है, ठीक है? आ जाओ बहन जी। ये लो प्रसाद। सुन ले मेरी बात, काल खा के मैं कोई लागने लगवा रही है, पाथी वाली माता के साथ चलती है, ठीक है? तुमको कैसे क्या करना वो मैं अपना आप देखती हूँ। जरूर ये तो नहीं भी करना है, हो मैं किसी के साथ। अब इसको कई चीजें बताऊंगी ना, सुन, तो इस बच्चे को भी बातें समझ नहीं आएंगी। इसके पियर से भी ये चीज है, पियर में तेरी मम्मी का भी होए करते ना पेट में दर्द, थोड़ा याद है? बोलो जय ठाडी की। अपने ना हर चीज से मत जोड़, दादी बूढ़ी कालका किसी का होगा किसी का नहीं होगा। और ये पीछे से ना इसकी मम्मी का भी यहाँ पेट में कालजे में दर्द रहेगा, बोले करती बोलो जय ठाडी की। हमें तो नहीं पता ना, तो ये कालका किसी का होगा किसी का नहीं, तो इसका है पीछे से। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसमें पीछे तक का बताऊँ, और भी तो संगत आ जाओ, ठीक है? कुछ नहीं, सिर्फ 2 पता से रखने हैं। आपको पिछली बार ये बहुत लेके गए थे ना इनके लिए। अच्छा, इनके लिए ले गए थे। आप थोड़ा सा पीछे हो जाए। आगे तो तो आप जब पिछली बार बहुत ले गए थे, हॉस्पिटल में थी ना? नहीं, घर पे थी, इनके चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता। आज उस बहू से चल के तो आ गई। चलो बेचा हमारी। करके देख देता बताओ। शाम को गए कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गए ना, तो ना हाय। अब मेरे जीव भी घृणा मानना है तू, तो क्या है ना, मीट माट खाऊं मैं तो ना खाया जाता। कही थी कि नहीं? हाँ, तो फिर मैं तने छोड़ दूंगी, फिर मैं तने छोड़ दूंगी। मेरे जीत है, भेद कर गई तू। दूतनी के अगर हमारा पाथर खेड़े की, जय मेरे गुरु गोरखनाथ की, जय मेरे नागे गुरु की, जय मेरे नथु सेवादार की, जय मेरे तकू तीरथ के, जय मेरे सिंह जाट की। बचा ली इस मौलवी ने तू। थोड़े दिन ठीक रही, फिर रोने लगी, तबीयत खराब। जाओ ठाडी तेरी सदाई। ठीक है भाई, पंगा भी देख ले कहाँ लेकर बैठी है। मैं यही तो कहती, किसी भी मुसलमान की इतनी औकात नहीं है जो हमारे देवी देवताओं से ऊपर हो जाओ। तो मायने छूटे क्या का भाई, देखो आपने तो नहीं बताया ना कि मेरे जीव यानी मेरे प्रसाद से तो भेद कर गई। अब आपके पास एक ही तरीका है, माए से क्या सुनगा बहुत देगा, आप उठकर चलवाना जो यहाँ लागे। आपका नाम क्या है?
बबली माई से माफी मांगो, गद्दी से जुड़ोगे, वो आपका डिसीजन है, पर अभी किसी मौलवी मुसलमानों का मत जाओ, ठीक है भाई मेरे? मैंने मायरा ने 5-6 लोगों तक कभी कोई भी कुछ नहीं बताता। अच्छा एक चीज सच बता, यही बोलते हैं कि घर में भूत प्रेत है। भूत प्रेत है, लेकिन बबली जो ये बुझा माई ने दी है, अब किसी और भगत ने दी, सही दी बुझा, हमने कोई पागल तो नहीं बनाया। तो बोलो जाओ मेरी मात मसाणी की जय, जाओ मेरी गुरुमाई धूतनी की जय, और जाओ तेरे सती की पूज जाएगी। तो भाई सारे भगत भाइयों ने राम राम, जो भूखे नंगे भूखा ना कि ढोंग कराए, तो माई ने पूजा सही दी ना, पागल तो नहीं बनाया ना आपको। अब आपने बबली और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ माई से गलती मांगो और गद्दी से जुड़ो, वो आपकी। आ जाओ लो प्रसाद।